दोस्तों, इस दुनिया में इंसान अपनी लाइफ को चलाने के लिए किसी न किसी तरीके से जरूर कमाता है, पर एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए एक बेहतरीन सैलरी की चाह तो हर किसी को होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजीके टॉप 10 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो अपने एम्प्लॉय या वर्कर को उनके मेहनत के हिसाब से एक बेहतरीन सैलरी देने के लिए जाने जाते हैं। यानी उन देशों में छोटे से छोटा लेबर भी लाखों रुपए से ज्यादा कमाते हैं। साथ ही इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतने सारे लोग हमारे वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, पर उनमें से 98.5% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कनाडा। कनाडा दुनिया का 10वां ऐसा देश है जो अपने एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में आता है। शायद इसीलिए कनाडा में हर साल लाखों भारतीय वहां का सिटीजनशिप ले लेते हैं और कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में मात्र 1.4% सिख हैं वहां की कुल आबादी में से, और 16.5% मुस्लिम है। यानी ये देश तेजी से इस्लामिक पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कनाडा की औसतन सैलरी $51,326.36 होती है, यानी अगर भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 38 लाख रुपए सालाना। वैसे वहां के एम्प्लॉय की ज्यादा सैलरी होने का सबसे बड़ा कारण है इस देश के पास दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। साथ ही कनाडियन कोई भी कंपनी अपने वर्कर को 12 से $16 प्रति घंटे से कम वेजेस नहीं दे सकती है, जिस कारण ये देश दुनिया का 18वां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश भी है। नंबर 9, नीदरलैंड। नीदरलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देशों में एक माना जाता है, जहां की कुल आबादी 1.7 करोड़ की है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में ये दुनिया में 12वें स्थान पर आता है, जो कि यूरोप का 5वां सबसे कम पॉवर्टी रेट वाला देश है, जहां सिर्फ 7 में से 1 आदमी गरीबी रेखा से नीचे आता है। वैसे नीदरलैंड में सबसे लोएस्ट सैलरी 1615 यूरो है, यानी 1,43,146 रुपए। लेकिन अगर नीदरलैंड के औसतन सैलरी की बात करें तो वहां के वर्कर $58,174 सालाना कमाते हैं, यानी लगभग 43,33,000 रुपए। हालांकि यहाँ की लाइफस्टाइल अच्छा होने का सबसे बड़ा कारण है नीदरलैंड सरकार द्वारा हर किसी को स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं पूरी तरीके से मुफ्त देना। वैसे इसकी पूरी अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल मार्केट पे आधारित है, क्योंकि नीदरलैंड में ही यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिस वजह से छोटे वर्कर भी अच्छा कमा लेते हैं इस देश में। नंबर 8, जर्मनी। जर्मनी की कार तो दुनिया भर में फेमस है ही, साथ ही ये देश अपने एम्प्लॉय की बेहतरीन सैलरी देने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि जर्मनी 8 करोड़ की आबादी वाला काफी बड़ा देश है, फिर भी ये देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 15वें स्थान पर आता है। हालांकि इस देश के सबसे तेजी से विकास होने का सबसे बड़ा कारण है कि जर्मन की सरकार ने जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से फ्री कर रखा है पढ़ने के लिए, चाहे वो जर्मन का नागरिक हो या ना हो। ये यूनिवर्सिटी सभी के लिए फ्री है। साथ ही इस देश ने किसी भी एम्प्लॉय का न्यूनतम वेजेस भी सेट कर रखा है, जो कि है 1620 यूरो, यानी 1,44,000 रुपए। वैसे जर्मनी के एम्प्लॉय की औसतन सैलरी $60,372 सालाना है, मतलब 45 लाख भारतीय रुपए के बराबर। साथ ही वहाँ पे कोई भी छोटे से छोटे काम करने वाले को 9.50 यूरो प्रति घंटा देना ही होता है। शायद यही कारण है जिससे जर्मनी का नाम सबसे सफल देशों में लिया जाता है आज। नंबर 7, नॉर्वे। नॉर्वे को दुनिया का सबसे शांत और खुश देश माना जाता है। शायद यही कारण है कि नोबेल पीस प्राइज का आयोजन हर साल नॉर्वे के ओस्लो शहर में ही होता है। वैसे नॉर्वे प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में 4थे स्थान पर आता है, क्योंकि ये मात्र 53 लाख की आबादी वाला एक छोटा देश है, और मात्र 0.5% लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे इतना शांत देश है कि नॉर्वे में कर्नल इन चीफ एक स्कॉटिश पेंगुइन है, जो वहां के आर्मी का राजा माना जाता है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। दरअसल नॉर्वे तेल से भरपूर देश है, जहां के वर्कर की औसतन सालाना सैलरी $6,18,024.60 है, यानी 46,05,000 भारतीय रुपए, जिस कारण ये दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देश में आता है। नंबर 6, यूनाइटेड स्टेट। यूएस को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिसकी जीडीपी $22 ट्रिलियन की है, और ये प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, जबकि यूएस
33 करोड़ की आबादी के साथ तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुपर पावर कहे जाने वाले यूएस की कोई भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यूएस की लेबर लॉ काफी अच्छे होने की वजह से वहाँ की एक एम्प्लॉय औसतन $64,775 सालाना कमाता है, यानी 48,24,000 भारतीय रुपए। जबकि वहाँ के लेबर कानून के हिसाब से सबसे कम $10.86 प्रति घंटे की वेजिस सबसे कम रखा गया है, चाहे वो क्लीनर ही क्यों ना हो। नंबर 5, आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जो मनुष्य द्वारा बसाया गया है, जहां आज भी कुल आबादी मात्र 3,68,000 लोगों की है, जिस वजह से इस देश की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा है। और अगर इस देश की पॉवर्टी यानी गरीबी की बात करें तो 0.06% है, यानी बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि आइसलैंड की सबसे कम वेजिस जो प्रति महीने आय है वो है 3,51,000 ISK, यानी 2,12,000 भारतीय रुपए। दरअसल IMF के मुताबिक इतनी सैलरी होने का मुख्य कारण यहाँ के टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को माना जाता है, क्योंकि आइसलैंड को दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री घोषित किया गया है, जिससे इस देश में बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, जिस कारण इस देश के एम्प्लॉय औसतन $65,018 सालाना कमाते हैं, जो कि एक बेहतरीन सैलरी है इस देश के अनुसार भी। नंबर 4, लग्जमबर्ग। वैसे तो लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे छोटे देशों में एक है, लेकिन फिर भी ये देश यूरोप का सबसे अमीर और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश माना जाता है। दरअसल लग्जमबर्ग में कोई भी कंपनी अपने वर्कर को 220 यूरो मंथ से कम सैलरी नहीं दे सकता, यानी 1,94,000 रुपए। लेकिन अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि ये सैलरी सिर्फ उस देश के लोगों के लिए है, तो ये गलत है, क्योंकि लग्जमबर्ग में 50% एम्प्लॉय दूसरे देश के हैं। साथ ही ये देश 2015 के बाद से 0% पॉवर्टी का दावा करता है। इसका मतलब है इस देश में एक भी आदमी गरीब नहीं है, क्योंकि लग्जमबर्ग की औसतन सैलरी है $68,717, यानी लगभग 51,18,000 भारतीय रुपए। वैसे दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी देश के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा सुझाव आने पे हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। नंबर 3, लिechtenstein। लिechtenstein दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में आता है, फिर भी इस देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, जहां की पर कैपिटा GDP $1,43,151 है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि ये यूरोप का दूसरा सबसे कम टूरिस्ट विजिटर वाला देश है, क्योंकि इस देश के पास अपना कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद इस देश की सबसे कम सैलरी 1352 स्विस फ्रैंक है, यानी 1,10,000 रुपए। और अगर एवरेज सैलरी देखे तो $72,028, मतलब भारतीय रुपए के लगभग 53,65,000 रुपए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी एक सेफेस्ट कंट्री में आता है, जहां 1865 के बाद से कोई भी आर्मी नहीं है, यानी ये आर्मी फ्री कंट्री है। नंबर 2, डेनमार्क। डेनमार्क भी एक यूरोपियन कंट्री है, जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। शायद इसका सबसे बड़ा कारण इस देश की एक बेहतरीन सैलरी भी हो सकती है, क्योंकि डेनमार्क में किसी भी छोटे से छोटे लेबर को 110 डेनिश क्रोन पर आवर से कम नहीं दे सकते, यानी 1306 भारतीय रुपए। मतलब इस देश के वर्कर की औसतन सैलरी $72,763 सालाना है, जहां मात्र 0.02% लोग ऐसे हैं जो उस देश में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने हर किसी की शिक्षा और हेल्थ केयर पूरी तरह से फ्री कर रखा है। शायद इसी कारण से डेनमार्क की प्रति व्यक्ति प्रॉफिट दुनिया में 6ठी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर लोगों का ज्यादातर जमा पूंजी हेल्थ नहीं तो एजुकेशन में ही लगती है, और डेनमार्क में ये पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 1, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक माने जाने वाला देश स्विट्जरलैंड, जो कि लिव इन यानी रहने के लिए दुनिया में सबसे महंगे देशों में एक आता है। वैसे अगर आप 10 ऐसे देशों के बारे में जानना चाहते हैं जहां रहना सबसे सस्ता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन अगर ये देश महंगा बोला जाता है तो यहाँ की सबसे कम सैलरी, वो भी अनट्रेंड एम्प्लॉयज के लिए 2200 से 4200 स्विस फ्रैंक है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,78,000 से 3,41,000 रुपए महीना वहाँ के अनस्किल्ड एम्प्लॉय कमाते हैं। शायद इसी कारण से ये देश पर कैपिटा GDP में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। वैसे इस देश के अधिकतर एम्प्लॉय औसतन $91,718 सालाना कमाते हैं, यानी लगभग
68,31,000 भारतीय रुपए। शायद इसी कारण से इस देश में हर 3 में से 1 लोग दुनिया में बेहद अमीर माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा देश पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।